नमस्कार दोस्तों। 2025 में डीएलएड में आवेदन हमें कैसे करना है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लास्ट ईयर 2024 में कैसे आवेदन किया गया था और जो आवेदन सक्सेसफुल था, ठीक है, उसकी एक वीडियो क्लिप हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 8738079216, ठीक है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या आएगा, सीजीपीए को लेकर। बहुत से बच्चों को ग्रेजुएशन में सीजीपीए मिलने लगा है, तो वहां पर होगा कि अगर हमारा, देखिए, मान लेते हैं हमें 7.23 सीजीपीए मिला है, तो सिंपल सी बात है, इसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। या आप अपने रिजल्ट में देख लेंगे। देखिए, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, हम क्लियर कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। एक बार रिजल्ट में देख लीजिएगा, उसमें लिखा होगा कि कैसे आप इसको परसेंटेज में बदलेंगे। अगर आपने इसको परसेंटेज में बदलना सीख लिया तो फिर आपको नंबर क्या डालना है, क्योंकि जब आप डीएलएड में फॉर्म डालेंगे तो वहां पर आपको नंबर भरना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर हम परसेंटेज नहीं डाल सकते, यही सबसे बड़ी कमी है डीएलएड की, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि जब हम हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के परसेंटेज से आपका एडमिशन लेते हैं तो वहाँ नंबर की बात ही क्यों आती है। सिंपल सी बात है, हम अपना परसेंटेज डालें, ठीक है। तो चलिए अब हम पूरा प्रोसेस देखते हैं 2024 में हमने आवेदन कैसे किया था। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डीएलएड बीटीसी 2024 आवेदन कैसे करना है, पूरा प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जी हाँ, कितना फीस लगेगा, एक एक स्टेप आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम देखिए दोस्तों, ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लेकर आ गए हैं आपके लिए। उसके बाद जब आप लोग इंटर, हाई स्कूल के नंबर भी डाल रहे होंगे, तो हाई स्कूल की भी ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पर आपके सामने है। कौन सा दोस्तों सर्टिफिकेट नंबर होता है, मार्कशीट नंबर आपसे मांगा जा रहा होगा, क्या डालना है, इंटर में क्या डालना है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। एड्रेस आपको कैसे फिल करना है, क्या करना है, मतलब सब कुछ। आपके पास आईडी कौन सी है, आधार कार्ड का विकल्प नहीं आ रहा होगा, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, कुछ तो होगा आपके पास, ठीक है। तो एक एक स्टेप आपको, फोटो कैसे अपलोड करनी है, ठीक है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, और लास्ट में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद एक छोटा सा बच्चा, अगर 5 साल के बच्चे को भी ना दे देंगे तो वो आपका फॉर्म भर देगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। मोबाइल में कैसे आवेदन करना है, स्टेप बाय स्टेप आवेदन करने का पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। बिना गलती के कैसे आवेदन करना है। जी हाँ, ग्रेजुएशन में बच्चे गलती क्या कर रहे हैं अब आपको बता रहे हैं। वो बच्चे क्या किए हैं कि अपने फाइनल ईयर का, जो थर्ड ईयर हुआ होगा उनको ग्रेजुएशन का, वो उसका नंबर, जैसे थर्ड ईयर के यहाँ पर टोटल नंबर आपको दिख रहा होगा 340 नंबर मिला है 600 में से, ठीक है। अब वो बच्चे इसी को फिल कर दे रहे हैं। सेकेंड ईयर के नंबर से उनको मतलब नहीं है, फर्स्ट ईयर के नंबर से मतलब नहीं है। ऐसे काम नहीं चल पाएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे। चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से पहले जुड़ जाइए। जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग व्हाट्सएप चैनल पर 1000 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। जल्दी 1000 पहुंचाइए, सभी बच्चे फटाफट जुड़ना शुरू करें। देखिए, कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, उस लिंक से सबसे पहले आप इस यहाँ पर पहुंचेंगे, रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1, ठीक है। यहाँ पार्ट 1 ये यहाँ दिखा है। जैसे आप क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोस्तों कुछ ऐसा पेज खुलेगा, इंस्ट्रक्शन और ये सारी बातें लिखी होंगी। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है वो ये लिखी है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी का है, ठीक है, अगर आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो आपको फॉर्म भरने के लिए 700 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप पीएच कैटेगरी से, विकलांग कैटेगरी से हैं, तो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। आप ये जो यहाँ पर क्लिक हियर पर हमने क्लिक किया था, थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा होगा मैंने ऊपर लिखे दिशा निर्देश को भली बात ही भैया पढ़ लिया है जो भी बातें, और यहाँ पर एक उंगली है, हाथ का निशान आ रहा होगा, इसके आगे ये डिब्बा होगा, इसमें खाली टच कर दीजिएगा तो ऐसे एक टिक लगेगा। फिर पेज अपने आप, ठीक है, लोड होगा, और लोड होके यहाँ पर देखिए टिक हो चुका है, और यहाँ पर लिख गया कि पंजीकरण के लिए यहाँ पर क्लिक करें। इस जगह ये ऐसा नहीं लिखेगा, लेकिन यहाँ पर आप इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोस्तों ये पेज आपके सामने आएगा, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा तो हो सकता है उस समय वेबसाइट स्लो चल रही हो, धीरे चल रही है। तो अब देखिए कैसे फॉर्म फिल करेंगे, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका जो भी नाम है, जैसे मान लीजिए आपका नाम सूरज है तो यहाँ डालेंगे सूरज,
और ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते समय सब कुछ कैपिटल लेटर में, तो SURAJ सूरज हो गया। पिताजी का नाम जो भी है यहाँ पर वो डालेंगे, ठीक है। माता जी का नाम यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ, ये गलती से भी गलत ना हो, तो सबसे पहले आपको डेट मेंशन करना, फिर मंथ और फिर ईयर। डोमिसाइल, डोमिसाइल में या तो आप यूपी के लिखा होगा या तो दूसरा होगा अदर देन यूपी, ठीक है। अगर आप अदर देन यूपी में आते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए यूपी हमने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर कैटेगरी में आपको ऑप्शन मिलेगा, यूआर कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं या एसटी कैटेगरी के हैं। ईडब्ल्यूएस में लिख के आ रहा होगा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ओबीसी में लिख कर आएगा अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर आपने मान लीजिए कैटेगरी भी सिलेक्ट कर ली। सब कैटेगरी में अगर आप पीएच कैटेगरी से आते हैं, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में लिखा होगा एनए, आप यहाँ पर एनए क्लिक कर दीजिएगा अगर आपका कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो गया। जेंडर में या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। ईमेल आईडी, आप वही ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे जो ईमेल आईडी उस समय वर्किंग है, क्योंकि इस पर एक ईमेल आएगा। और मोबाइल नंबर वही देना है भैया जिसमें आप लोग रिचार्ज करवा के रखे हो, ताकि ओटीपी आ सके, ठीक है। और एक बात और, जो 63 से मोबाइल नंबर स्टार्ट हो रहा है वो नंबर मत डालिएगा, उसमें ओटीपी आने में दिक्कत हो रही है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आपका मोबाइल नंबर पर मान लीजिए कि ओटीपी या कुछ दिक्कत आए तो 63 वाला नंबर अवॉइड करेंगे। अब चलिए दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर अब आप लोग गलती कर रहे हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल ग्रेजुएशन में बोर्ड या यूनिवर्सिटी देखिए। अगर हमारा CSGM से छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर का रिजल्ट है, तो यहाँ पर अगर वो लिख कर आ रहा तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर लेके जाएंगे अदर के साथ चले जाएंगे, ठीक है। अदर यूनिवर्सिटी या अदर के साथ जाएंगे। उसके बाद देखिए फिर बात आती है कॉलेज का नाम। कॉलेज का नाम क्या है, यहाँ पर लिखा है बाबू JSGPA, ठीक है। अगर ये पूरा नाम नहीं लिख के आ पा रहा है तो जितना आ रहा है उसको थोड़ा शॉर्टकट और ज्यादा आप करेंगे, ठीक है ना। पहले ये तो शॉर्टकट पहले से दिया गया, नहीं हो रहा है तो और शॉर्टकट कर दीजिएगा, ठीक है। पासिंग ईयर जैसे यहाँ पर क्या है, तो जो रिजल्ट में सबसे नीचे है ये देखिए डेट लिखा होगा, जैसे लिखा है 2016, तो यहाँ पर हम लोग क्या फिल करेंगे 2016। कॉलेज का नाम ये डाल दिया हमने, बाबू JSGP करके यहाँ हमने कॉलेज का नाम डाल दिया। यहाँ पासिंग ईयर, रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर, तो इसी रिजल्ट में देखिए दोस्त यहाँ पर साफ साफ लिखा है एनरोलमेंट नंबर, दिख रहा है आप लोग को ये एनरोलमेंट नंबर, यहाँ लिखा है ना CSJMA करके, तो यहाँ पर आप इसको पूरा फिल कर देंगे। उसके बाद बात आती है मार्कशीट नंबर की, तो यहाँ पर देखिए ऊपर एक मार्कशीट नंबर यहाँ पड़ा था, इसको हाइड किया गया है, तो यहाँ पर ये आप फिल कर देंगे। देखिए जो बच्चे अभी नए हैं, जिनका रिजल्ट 2024 में होगा, उनके पास ओरिजिनल रिजल्ट नहीं होगा, तो उनके पास मार्कशीट नंबर नहीं होगा, तो आप यहाँ पर सिंपल सा NA डाल दीजिएगा, ठीक है, नॉट अवेलेबल। अब टोटल नंबर यहाँ पर क्या डालना ये, अब देखिए बात आती है इंपॉर्टेंट, जो किसी भी कीमत पर गलत हमें नहीं करना है। अगर ये गलत करेंगे तो फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी। टोटल नंबर देखिए यहाँ पर लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, ग्रांड टोटल कितना लिखा है 1035 1800 में से, ठीक है। तो टोटल नंबर हो गया हमारा यहाँ 1800 और ऑब्टेनिंग नंबर हो गया 1035, ठीक है। ये हो गया, बस इस तरह में फॉर्म फिल करना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, 1800 में से आपने पाया 1035, परसेंटेज ऑटोमेटिक आएगा और यहाँ पर नेक्स्ट करके ये, ठीक है, कैप्चा डाल के नेक्स्ट कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट होगा। हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, और ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो जाएगा वो XX के फॉर्म में जाएगा, आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आप कोई गलती नहीं करेंगे। अब जिन बच्चों को रिजल्ट CGPA में आ रहा होगा या कुछ और तरीके से आ रहा है, तो वो अपने जहां से ग्रेजुएशन कर रखा है उन कॉलेज में बात कर लीजिए। अगर वो कॉलेज वाले भी आपको ठीक से नहीं बता पा रहे तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप करिएगा। जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, मान लीजिए किसी प्राइवेट कॉलेज में लेना है या सरकारी कॉलेज में, एक बार आप उस कॉलेज में जाकर संपर्क कर लीजिए कि सर हमारा ग्रेजुएशन का रिजल्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ही करना है, तो एक बार बता दीजिए कि हम यहाँ पर क्या नंबर डालें, क्योंकि हमारा नंबर इस समय शो हो रहा है CGPA में, इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो कॉलेज वाले आपको क्लियर बता देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात पहुंच गई। अब उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ से इसको लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बात आएगी पेमेंट की। सेकंड स्टेप आपका होता है पेमेंट का, तो आप जाएंगे सिंपल तो अपने UPI के माध्यम से या जैसे भी हो सके, तो आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे। या तो आपकी पेमेंट 700 की होगी, या तो 500 की होगी, या 200 की, ठीक है। 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा अपडेट होने में, कभी कभी विद इन सेकेंड अपडेट हो जाता है। फिर हम लोग पार्ट 2 में आएंगे।
अब जब हम लोग पार्ट 2 में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास कैसा पेज आएगा, ये वाला। यहाँ पर दोस्तों 10वीं का रिजल्ट, ठीक है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट डालना पड़ेगा। लिखा होगा इंटरमीडिएट आर इक्विवेलेंट, ये ध्यान दीजिए। जैसे कुछ बच्चों ने और कुछ कर रखा हो इसकी इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर तो सबसे पहले दोस्तों जब आपने हाई स्कूल में क्लिक किया तो यूपी बोर्ड आएगा, सीबीएसई आएगा, आईसीएसई आएगा या अदर बोर्ड आएगा, ठीक है। इंटर में भी सेम यही शो करेगा। अब कॉलेज का नाम यहाँ पर क्या डालना है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखा है गोपाल एसवीएम इंटर कॉलेज रायबरेली। तो यहाँ पर हमने कॉलेज का नाम फिल कर दिया। पासिंग ईयर यहाँ पर कहाँ लिखा रहेगा, यहाँ पर देखिए सबसे नीचे ये लिखा पासिंग ईयर, तो यहाँ पर 2011 हो गया, ठीक है। रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर भी लिखा होगा, तो यहाँ पर देखिए रोल नंबर या अनुक्रमांक लिखा था, यहाँ हाइड है, तो यहाँ पर हमने डाल दिया रोल नंबर, ठीक है। मार्कशीट नंबर कहाँ पर लिखा है, मार्कशीट नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए बड़े बड़े अक्षरों में सर्टिफिकेट नंबर जो लिखा है, प्रमाण पत्र क्रमांक, यहाँ पर यही डाल देंगे, काम हो जाएगा। मार्कशीट नंबर हो गया। टोटल नंबर और कितने नंबर आपने ऑब्टेन किया। टोटल नंबर दोस्तों कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर हो गया हमारा 600 का। और कितने नंबर आपको मिले यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, वो नंबर आप यहाँ पर टोटल 600 का था, कितने मिले यहाँ पर लिख दिए, हो गया। इंटरमीडिएट यही सेम, इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें, यहाँ पर भी कॉलेज का नाम यही सेम रहेगा, या आप हो सकता है दूसरे स्कूल से इंटर कर ली हो तो एक अलग बात है, तो यहाँ कॉलेज का नाम हो गया। पासिंग ईयर कहाँ लिखा है दोस्तों, इंटरमीडिएट में यहाँ पर देखिए लिखा है 5 जून 2013, ठीक है, लिखा है ना। तो यहाँ पर हम लोग 2013 पासिंग ईयर डाल देंगे। रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक या रोल नंबर लिखा है ना, यहाँ पर हमने रोल नंबर फिल कर लिया। अब मार्कशीट नंबर इंटरमीडिएट की देखिए, सर्टिफिकेट नंबर जो है वही मार्कशीट नंबर में कैलकुलेट करी, यहाँ पर हो गया। टोटल नंबर कितने का था इंटर में, देख लीजिए सब्जेक्ट जरा, 1 2 3 4 5, ठीक है। स्पोर्ट्स में इसको नहीं मैटर करता यहाँ, तो 5 विषय हो गए, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 500 नंबर का हो गया। इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की बात हो रही फिलहाल, आप किस बोर्ड से हैं वो भी ध्यान रखिएगा। यहाँ 500 ले लीजिए, कितने नंबर ऑब्टेन किए यहाँ पर हम लिख देंगे, इतना काम हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, ये सही से नंबर डालना। ये जो टोटल नंबर, ये सारी बातें ना, इसी के बेस पर हमारी मेरिट बनेगी यहाँ पर जो लिखा है ग्रेजुएशन में। बाकी चीजें तो हम लोग ऐसे ही लिख रहे हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट आधार होगा हमारे, ठीक है, फॉर्म भरने का। उसके बाद एड्रेस में आते हैं, करेस्पॉन्डेंट या कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल्स। यहाँ पर अगर आपने छोटी मोटी गलती कर दी तो उतना दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं होता है। तो सबसे पहले आपने जो आपका एड्रेस होगा आधार कार्ड पर, यहाँ पर गार्जियन नेम लिखा रहता है, तो वो लिख दीजिएगा। बाकी आप अपना एड्रेस आराम से लिख लेंगे। पिन कोड आप अपने घर का डालेंगे। नेशनलिटी इंडियन ही रहेगा आपका यहाँ पर मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट आपका क्या है, जैसे कुछ बच्चे अदर स्टेट से आ रहे हैं, उनका शो नहीं कर रहा था, तो उम्मीद है जल्द से जल्द ये शो करेगा। डिस्ट्रिक्ट आप अपना जिला डालेंगे, कैप्चा यहाँ पर डाल देंगे, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आती है इंपॉर्टेंट बात आईडी टाइप की, ये गलती नहीं करना। आईडी टाइप में आपका या तो वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। भाई सभी बच्चे वोट करते हैं, वोटर आईडी कार्ड आपका बन गया होगा क्योंकि उम्र आपकी 18 साल हो चुकी है। तभी देखिए डीएलएड में एडमिशन के लिए मिनिमम में 18 साल इसीलिए मांगी जाती है कि आपका वोटर आईडी बन चुका होगा, बैंक पासबुक विथ फोटो एंड करंट। हम तो कह रहे देखिए, या तो वोटर आईडी डाल दीजिए, या तो पैन कार्ड डाल दीजिए, या तो ड्राइविंग लाइसेंस। और आपको बता दें आधार कार्ड, ठीक है, आपका लगेगा, अभी नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप एडमिशन के टाइम जाएंगे तो आपका आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी लगेगी। तो ये मानते ये 3 चीज आपके पास हो सकती है, या तो वोटर होगी, या तो पैन कार्ड होगा, या तो ठीक है डीएल होगा, ड्राइविंग लाइसेंस। आजकल सभी बच्चे बाइक चलाते हैं, और कुछ बच्चों के बाद राशन कार्ड भी होगा। इतना हो गया। इसको करके उसके बाद फाइनल स्टेप आता है, ठीक है, फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए। तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ लॉग इन करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो, कैंडिडेट की सिग्नेचर, ध्यान रखिएगा साइन में फोटो ना जाए, फोटो में सिग्नेचर ना है, ठीक है। ये गलती आपसे नहीं होने पाई, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, फिर वो परेशान होते हैं। आराम से करिए यार, कहाँ ट्रेन छूट रही है। जब आप यहाँ पर अपनी फोटो डाल देते तो यहाँ पर आपकी फोटो शो होगी, फिर उसके बाद ये करिए ना, यहाँ पर शो होगी, ठीक है। तो ये सेव कर देंगे। उसके बाद फिर से इसको लॉगिन करके, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के, लास्ट में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर देखिए ऐसा शो करेगा। इसको हम लोग प्रिंट करके रख लेंगे। प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका काम आएगा। ये सबसे ज़्यादा काम आएगा जब आप एडमिशन के लिए कॉलेज में जाएंगे, तो आपने वहाँ पर ग्रेजुएशन में क्या नंबर डाल रखा है,
हाई स्कूल में क्या नंबर डाला, इंटर में क्या नंबर डाला, वो वहाँ पर चेक करते हैं। आपने मार्कशीट नंबर सही डाला है कि नहीं, आपने क्या कैसे भरा, आपका नाम सही है कि नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इकोनॉमिकल, मतलब ईडब्ल्यूएस, और उसके बाद आपने कुछ स्पेशल कैटेगरी का यूज किया है, पीएच कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, सब कुछ देखा जाएगा वहां पर विद सर्टिफिकेट। आपके पास जाति प्रमाण पत्र कब का बना है, निवास कब का बना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप 9 अक्टूबर से पहले बनवा के रखे रहेंगे तो बेहतर होगा। चलिए दोस्तों, अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो हम आपके साथ हैं। और डाइट कॉलेज के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है, देखिए सभी बच्चों के लिए बता दें, मिनिमम कट ऑफ इस बार 200 प्लस जाएगी सरकारी कॉलेज के लिए। प्राइवेट कॉलेज के लिए उससे कम पर भी प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे ताकि कोई बच्चा परेशान हो। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा तो रात में एक बार ट्राई करिएगा या हर 6 घंटे पे ट्राई करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।